नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं बिना देरी के हुए आज के हमारे सवाल जवाब की ओर। आज का पहला सवाल है, भारत के साथ और कौन ने एक त्रिपक्षीय ढांचे के तहत रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप की घोषणा की है। सही जवाब है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के एक त्रिपक्षीय ढांचे के तहत रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके फ्रांस और यूएई समकक्षों के बीच फोन पर बातचीत के दौरान योजना को अंतिम रूप दिया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? सही जवाब है अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और शोधकर्ता शमिका रवि को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। शमिका रवि वर्तमान में किंग्स इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन डीसी में गवर्नेंस स्टडीज प्रोग्राम की अनिवासी सीनियर फेलो है। अगला सवाल है, यूरोपीय संघ के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत 3 कार्य समूहों के गठन की घोषणा की है? सही जवाब है भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत 3 कार्य समूहों के गठन की घोषणा की है, जिसे व्यापार ब्लॉक के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा करने के लिए स्थापित किया गया था। परिषद की मंत्रिस्तरीय बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी, जिसमें यूरोपीय संघ और भारत के बीच बारी बारी से आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल है, सीमा पार यूपीआई भुगतान के लिए समर्थन शुरू करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला फिनटेक प्लेटफॉर्म है? इसका सही उत्तर है फोनपे ने हाल ही में यूपीआई इंटरनेशनल भुगतान के लिए समर्थन शुरू किया है। यह सुविधा विदेश यात्रा करने वाले भारतीय उपयोगकर्ताओं को यूपीआई का उपयोग करके विदेशी व्यापारियों को भुगतान करने की अनुमति देगी। वर्तमान लॉन्च संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी आउटलेट का समर्थन करता है, जिनके पास स्थानीय क्यूआर कोड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 जीता है? सही उत्तर है वीपी नंदकुमार, प्रबंध निदेशक और सीईओ, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ने व्यापार की दुनिया में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरून इंडिया का पुरस्कार जीता है। नंदकुमार को हुरून इंडिया के शीर्ष अधिकारियों से हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला है। अगला सवाल है, केंद्र ने के सत्यनारायण राजू को निम्नलिखित में से किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? इसका जवाब है सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने कहा कि केंद्र सरकार ने के सत्यनारायण राजू को तत्काल प्रभाव से अपना प्रबंध निर्देशक और सीईओ नियुक्त किया है। राजू, जो भौतिकी स्नातक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग और वित्त में स्नातकोत्तर और CAIIB सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स है। उन्होंने पहले ही 10 मार्च 2021 से केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? सही जवाब है फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली मित्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। कियारा आडवाणी महिलाओं की पश्चिमी पोशाक श्रेणी के बारे में जागरूकता फैलाना जारी रखेंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज पर भारतीय नौसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के लड़ाकू विमान ने सफलतापूर्वक अपने पहले लैंडिंग और टेक ऑफ प्रयासों का प्रदर्शन किया है? इसका सही जवाब है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नौसेना और MiG-29 के लड़ाकू विमान ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहतुक INS विक्रांत से पहली लैंडिंग और टेक ऑफ सफलतापूर्वक किया है। भारतीय नौसेना के अनुसार सफल लैंडिंग और टेक ऑफ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की पहल को और गति प्रदान करेगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किया है? सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किया है। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन 6 से 8 फरवरी तक किया
किया गया था। और आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली U20 प्रारंभिक बैठक 2023 आयोजित की गई थी? इसका सही जवाब है भारत के G20 की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में U20 समूह की पहली प्रारंभिक बैठक 6 से 8 फरवरी को गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। बैठक का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी द्वारा किया गया था। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हुआ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए और भी नए नए कार्यक्रम रेडियो MPSC गुरु प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।